आज का दिन अपने आप में बहुत ही खास है। देव उठानी एकादशी है, 11 है, श्याम बाबा जी का जन्म उत्सव है। तो श्याम बाबा जी के जन्म उत्सव की श्याम बाबा जी को और श्याम प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो। और हमें भी श्याम बाबा जी के है ना जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हम भी श्याम बाबा जी के प्रेमी हैं। तो जी श्याम बाबा सभी पर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। मेरे साथ तो श्याम बाबा जी का हाथ सिर पे हमेशा ही रहा है। जब से मैं मतलब इनकी शरण में गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे गई कैसे नहीं, पर जब से गई हूँ मतलब बहुत बहुत कुछ हासिल कर लिया है और बहुत कुछ सीख भी लिया है। और जो आज मैं हूँ ना, ये सब श्याम बाबा जी की ही देन है। श्याम बाबा जी का नाम लेके ही अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था और मुझे इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। और मुझे मतलब यकीन नहीं था खुद पे कि मैं ये कर पाऊँगी और इसमें सफल भी हो पाऊँगी। एक बार तो बिल्कुल हिम्मत हार ही चुकी थी, क्योंकि मुझे शुरू से ही अकेला रहना और ज़्यादा बोलना बिल्कुल भी ये पसंद ही नहीं है। मतलब अकेला रहना पसंद करती हूँ और ज़्यादा बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई बड़े बड़ों की हवा टाइट हो जाती है जब कैमरे के सामने आते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इतना हिम्मत मुझ में पता नहीं कहाँ से आई कहाँ से नहीं। और श्याम बाबा जी का नाम लेके भाई जो सीढ़ी मैंने चढ़ी थी ना, वो ऊंचाइयों की तरफ जा रही है। तो श्याम बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई महीनों से तो भाई मैं भी हिम्मत हार चुकी थी और मेरे हस्बैंड तो शुरू से ही उनको तो कोई उम्मीद थी नहीं मुझसे। वो तो मुझे बोलते ही थे, क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, क्यों अपना दिमाग भी ख़राब, टाइम भी ख़राब और अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, क्योंकि बहुत भाई टाइम इसमें लगता है, दिमाग भी लगता है। तो इसलिए ये मुझे कहते थे कि रहने दो, मतलब इतनी टेंशन भी मत लो, टेंशन भी होती है। तो मैंने फिर भी हार नहीं मानी और आज फिर हमें मतलब वो खुशी प्राप्त हो गई जिसका हमें इंतज़ार था। तो अलग से उस टॉपिक पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि हम किसी की वीडियो देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं जो 3 महीने मेरे वेस्ट गए ना, वो वेस्ट ना जाते। तो अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर आप सभी को जो नए यूट्यूबर हैं उनको बताएंगे। और आज फिर मतलब 11 वाले दिन ही मेरी ज़िंदगी में वो दिन दोबारा से आया जब मैं एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई हूँ है ना। और ये श्याम बाबा जी की ही दया दृष्टि है भाई। मैंने कहा था कि 1 साल में अगर मैं सक्सेस होती हूँ इसमें तो ठीक है, मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूँगी। और पूरे पूरे 1 साल में मतलब पूरा 1 साल ही हुआ था, मेरा एडसन पिन पूरा मतलब उसी दिन मेरे घर पहुंच गया था। भाई मैंने वीडियो भी बनाई, आप जाके वीडियो भी देख सकते हो स्पेशल इसी टॉपिक पे, कि पूरे 1 साल पे यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल का बर्थडे था और उसी दिन हमारी एडसन पिन भी आई थी, हमारे पास घर पहुंच गई थी। तो जी ये हमारी दास्तां थी और बहुत ही अच्छा हमारा ये सफ़र रहा। और उम्मीद है कि श्याम बाबा का साथ ऐसे ही रहेगा और हम सफलता की तरफ ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो जी ये हमारा अब जो व्लॉग था ना, ये दोपहर का ईशांत आ गया था 3 बजे के करीब। तो साथ में ही खाना खाया था। मैंने पूछा था ईशांत को मक्की की रोटी बनाऊं क्या, क्योंकि इसने ना मक्की की रोटी खाना छोड़ दिया, पहले तो खा लेता था तो इसने मना कर दिया था। फिर गेहूं की ही रोटी बना ली थी। तो
खाना खा के तो थोड़ी देर ईशांत गेम खेलने लगा था, तो इसको खेलते खेलते कहता मम्मी चलो लूडो मैच ही खेलते हैं आपके साथ। तो हम लूडो मैच खेलने लगे थे और अक्सर मैं इसमें हार जाती हूँ ईशांत से, और ईशांत को बोल रही थी कि आज तो मैं ही जीतूंगी, और थोड़ा सा मैं जीत भी रही थी। और जब मैंने ईशांत को मतलब बोला कि मैं जीत जाऊंगी तो ईशांत ने मुंह फुला लिया और वही हुआ कि आज मैं ईशांत से जीत गई थी भाई। और ईशांत फिर मुंह फुला के बैठ गया तो इसी तरह भाई हंसते खेलते टाइम बीत जाए ना, वो सबसे अच्छा है। तो यही है भाई, एक तो मेहनत करते रहो आप सभी, कोई कुछ भी बोल ले अपने कान ना बंद रखो हमेशा। जिनको बोलना है उनको तो बोलना ही बोलना है। आप ये सब बातें पीछे यानी छोड़ दो सबको अपने काम पे ही ध्यान दो। तो लूडो मैच खेलने के साथ गेम खेलने के बाद ईशांत को हरा के आई हूँ, और फिर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना लेते हैं। टाइम ना 4 बज गए हैं, ईशांत के पापा थोड़ा सा ना लेट हो गए हैं, पता नहीं शायद मार्केट वगैरह ना रुक गए होंगे। तो फ़ोन किया था कि बोल रहे थे थोड़ी देर में आ जाऊंगा, और जब तक हमने रख ली थी चाय बनने के लिए कि जब तक आते हैं और चाय पी लेते हैं। और चाय से ना ये होता है, एक तो थोड़ा बहुत जो सिर वगैरह में दर्द होता है ना वो चला जाता है, और मतलब चैन सी मिलती है चाय पी के। कुछ आजकल अदरक वाली चाय थोड़ा अच्छी लगती है ना। तो अदरक वाली चाय हमने बना दी थी, तो अभी तक तो नहीं आए मास्टर जी। तो जब तक मैं और ईशांत चाय पी लेंगे, ईशांत को ना आजकल थोड़ी सी ना अदरक वाली चाय मैं पिला देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं पीता, ये 2-4 घूंट ले लेता है, ठीक रहती है सर्दी में। तो इसलिए ईशांत को भी थोड़ी बहुत चाय दे देती हूँ। और देखिए आज वैसे ईशांत जैसे चाय के साथ ना उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो तभी चाय पीता है, ऐसे चाय नहीं पीता। और आज क्या था कि घर में ना चाय के साथ लेने के लिए ब्रेड नहीं था, रस नहीं था, बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं थे। तो मैं ईशांत को बोल ही रही थी भाई आज ऐसे ना चाय ऐसे ही पीनी पड़ेगी, आज कुछ है नहीं। तो फिर ना मैं क्या उठा के लेके गई थी चाय के साथ, जो दिवाली पे वो खिल्ले आती है ना चावल वाली तो वो लेके गई थी। मैं कहा चलो चाय में डाल के ना इनको खा लेंगे पी लेंगे। और चाय में वैसे अच्छी लगती है ये बहुत, हमें तो बहुत पसंद है, मुझे यानी कि शुरू से ही खाती हूँ मैं तो ईशांत को भी बोल रही थी भाई आज इससे ही काम चला ले। तो मैं ईशांत की और अपनी चाय लेके आई थी, ईशांत की छोटे कप में लेके आई थी चाय, और अपने लिए बड़े वाला कप। तो बस ये लिफाफा खिले हैं इसमें, ईशांत खोलने वाला था, खोल ही रहे थे हम, खोलने वाला क्या था खोल रहे थे कि तभी ना ईशांत के पापा आ चुके हैं। अभी दिखाते हैं आपको, एकदम से आ गए ये। इनमें से ना चावल का ना छिलक सा होता है, तो उन्हीं को साफ करने में लगे थे, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा ना गले में फंसने का डर रहता है। तो ये देखिए मास्टर जी ने एंट्री की और हमने देखा कि इनके हाथ में ना मिठाई का डिब्बा और समोसे हैं। तो हमने कहा ये देखो भाई किस्मत, तो किस्मत बदलते ना टाइम नहीं लगता, और किसी का हक कोई खा नहीं सकता है ना, जो जिसके हक का है तो वो उसे मिलके ही रहता है, और जो किस्मत का है ना। तो देखिए क्या, तो हम चाय ऐसे ही पीने की सोच रहे थे, और ईशांत भी मुंह बना रखा था ईशांत ने कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ऐसे मैं चाय नहीं पीऊंगा। और देखिए फिर किस्मत, है ना। तो ये है जी। तो खा लो भैया आप सभी भी, मुंह मीठा कीजिए, हमारी खुशी में शामिल हो जाइए, है ना। तो अब भाई 2 दिन से तो ना मतलब
जान में जान आई है। खुश हूँ, हैप्पी हूँ। और ईशांत के पापा को भी अब तसल्ली हो गई है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और कुछ करके भी दिखाऊंगी, है ना। तो वही है भाई, बस थोड़ा सा साथ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो वो किसी से नहीं मिलता, है ना। चलो अपनी फैमिली का ही साथ हो वो भी बहुत है ना। तो दूसरों की तो बाद में ही हम सोच सकते हैं। वैसे तो भाई ना ही सोचें तो ठीक है, क्योंकि हमें बाहर से सपोर्ट ऐसे नहीं मिलेगी, अनजान से मिलेगी। जो भी कोई अनजान होगा ना उससे हमें फुल सपोर्ट मिलती है। तो ये था। और बस गर्मा गर्म हम चाय पी रहे थे और मास्टर जी भी हमारे साथ बैठ के चाय लेने लगे थे। तो ये तो भाई उठ गए थे। यहाँ ना मतलब शाम तक धूप रहती है, तो हम अक्सर यहीं बैठते हैं सर्दियों में सारा दिन और शाम तक धूप। तो धूप का मज़ा लेते हुए, आनंद लेते हुए यहाँ चाय की पी जा रही थी और चुस्कियाँ, चाय की चुस्कियाँ ली जा रही थी। और फिर मास्टर जी ने हमें दे दिए हैं पैसे, 1000 रुपये दिए हैं कि हम इनका कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं बोल रही थी एक दो फंक्शन है तो एक बार फेशियल करवा लेती हूँ। वैसे तो मैं घर पे ही करती हूँ, पर अब की बार मुझे हेयर कटिंग वगैरह भी करवा के आनी है। तो मास्टर जी से और पैसे बाद में ले लेंगे, पहले इनसे देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करवाना, थोड़ा बहुत ही करवाना है या फिर देखते हैं खुद ही मार्केट चलते हैं, वहाँ से कुछ लेके आते हैं। तो घर पे ही करेंगे, जैसा भी होएगा आप सभी को बता दिया जाए।